राम मंदिर पर R9 टीवी की सुपर एक्सक्लूसिव खबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर। दरअसल यह सबसे बड़ी खबर, भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। मंदिर विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए यह बदली गई रणनीति। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या में नहीं करेंगे योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही करेंगे योजनाओं का शिलान्यास। ये बड़ी खबर। पहले यह कहा गया था कि भूमि पूजन पर तो पहुंचेंगे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आधारशिला यहां रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों करोड़ रुपयों की अयोध्या के लिए तमाम जो योजनाएं, उनका शिलान्यास, उनका उद्घाटन ये भी करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि अब इसे सरकारी कार्यक्रम नहीं कहा जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आखिरी मौके पर अपनी रणनीति को बदला है, क्योंकि लगातार सवाल भी विरोधियों की ओर से खड़े किए जा रहे थे और उन्हीं विरोधियों को यह करारा जवाब देते हुए अब व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसी खबर पर गगन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। गगन, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बड़ा फेरबदल किया गया है और ऐसा कई बार देखा गया है, कई कार्यक्रम ऐसे रहते हैं। अभी हाल ही में लद्दाख में हमने देखा कि आखिरी मौके पर फेरबदल कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएमओ पूरी नजर रखता है कि क्या कुछ चल रहा है, विरोधी क्या कुछ सवाल दाग रहे हैं और उन सवालों का जवाब पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए कुलदीप, 5 अगस्त को इतिहास लिखने जा रही है अयोध्या और इस इतिहास लिखने में किसी प्रकार के कोई काला दाग न पड़ जाए, कोई विपक्ष सवाल तक न उठा पाए और इसमें कोई विवाद न खड़ा हो पाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी संजीदा हैं कि अयोध्या में इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इतिहास लिखने जा रहा है, दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। अगर इसमें विवाद होता है तो शायद वो ठीक नहीं होगा और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है कि वो एज ए प्रधानमंत्री नहीं, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी बनकर आएंगे अयोध्या और यहां पर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम चला आ रहा है, आधारशिला रखी जाना है, शिला पूजन होना है, उन तमाम चीजों को जो कार्यक्रम 5 अगस्त को नियत है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से शामिल होने जा रहे हैं, शिलान्यास रखी जानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए पहले से कहा जा रहा था और कहा किया जा रहा था, पूरा कार्यक्रम फिक्स था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और यहाँ पर कई ऐसी योजनाएं हैं जो यूपी सरकार की योजनाएं हैं, उनको उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कई चाहे बात कर लें शांति भजन स्थल की, सड़कों का चौड़ीकरण होना है, मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण होना है, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो केंद्र राज्य सरकार की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लोकार्पण और शिलान्यास करने आ रहे थे। लेकिन जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एक प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे एक मंदिर के लिए जा सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब देते हुए अब फैसला किया है कि अब वो व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी बनकर आएंगे और नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो स्वयं कहते आए हैं कि वो हिंदू हैं और अगर हिंदू एक मंदिर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। तो ये जरूर है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कोई विपक्ष कोई सवाल ना उठा पाए और इस मास्टर स्ट्रोक के सामने सभी विपक्षी दल चित होकर गिर पड़े। और दूसरी बात है, जो अभी कार्यक्रम नियत थे कि जो विकास की योजनाएं थी उनको शिलान्यास की बात आ रही थी, तो वो ये फिक्स हुआ है कि 5 अगस्त के बाद कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश की योजनाएं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ही बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अयोध्या। दूसरी बात जो ये सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, तो वो अब साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन नहीं करेंगे, वो सिर्फ आधारशिला रखेंगे, शिला पूजन करेंगे। भूमि पूजन की जो प्रक्रिया चलती आ रही है वो काफी समय से चल रही है, करीब 1-2 महीने से भूमि पूजन चला आ रहा है, साधु संत भूमि पूजन कर रहे हैं। यजमान जो होंगे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, दूसरे जो यजमान तय किए गए हैं ट्रस्ट की तरफ से वो यजमान होंगे और माना जा रहा है कि एक बड़ी शख्सियत इस पूरे मामले में यजमान हो सकती हैं। फिलहाल नाम का खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि देश की एक बड़ी शख्सियत उस दिन यजमान हो सकती है। तो साफ तौर पर पूरा कार्यक्रम फिक्स था, लेकिन जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू किए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं।
अच्छा गगन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे विपक्षियों की आखिर कुंठा क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की हैसियत से वो नहीं आते हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो पहुंचते हैं, वो काशी भी पहुंचते रहे हैं, पूजा पाठ कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे हैं, वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर भी पूजा पाठ वो करते हैं। तो फिर इस बार अयोध्या में आकर वो आधारशिला क्यों नहीं रख सकते? भूमि पूजन प्रधानमंत्री की हैसियत से क्यों नहीं उसमें हिस्सा ले सकते? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले एक बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय भी वो सोमनाथ मंदिर गए थे और वहां पे कार्यक्रम में आयोजित हुआ था, वहां पे उन्होंने शामिल हुए थे। तो विपक्ष लगातार पहले जब अयोध्या का मसला कोर्ट में चल रहा था, तब भी काफी सवाल उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी पे और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही कहते आ रहे थे कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद उन्हें राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यहां अयोध्या आए हैं, जो पहले फैजाबाद हुआ करता था वहां पर कार्यक्रम किया है, लेकिन अयोध्या नगरी नहीं आए, राम नगरी नहीं आए। वो साफ तौर पे इंगित करता था कि राम मंदिर के लिए जब हरी झंडी मिल जाएगी कोर्ट के द्वारा तभी वो अयोध्या आएंगे। अब जब राम मंदिर के लिए शिलान्यास होना है, आधारशिला रखी जानी है, तो विपक्षों के भीतर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी गई है जिसके लिए वक्फ बोर्ड तैयारी कर चुका है। ओवैसी पहले कहते आ रहे थे कि हम जमीन नहीं लेंगे, मस्जिद हमें खैरात नहीं चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद निर्माण के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष इसीलिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर ओवैसी हो, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ये जड़ा जा रहा है कि आखिरकार धर्मनिरपेक्ष देश में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अयोध्या जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कई ऐसे मसले देखे जा चुके हैं, चाहे वो अबू धाबी में मस्जिद में गए हों या फिर करतारपुर में जब गुरुद्वारे का उद्घाटन था तब वहां पे गए थे। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राम मंदिर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष में एक कुंठा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक स्टार नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अयोध्या आ सकते हैं, वो भी राम मंदिर के निर्माण के समय। अच्छा गगन मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से वो यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पहुंचते हैं, तो व्यवस्थाओं में क्या कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलेगा? देखिए कुलदीप, व्यवस्था पे कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। वो शायद ये जरूर है कि आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आ रहे हैं, तो ये जरूर है कि पिछले कई सालों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं, यानी कि ये तय है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन का अवकाश लेंगे और एक दिन का अवकाश लेकर ही अयोध्या आ रहे हैं। इसका पर यह मतलब नहीं होगा कि अवकाश लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम में कोई बदलाव होगा। एसपीजी ने आज रिहर्सल किया हुआ है, कल से पूरी अयोध्या नगरी एसपीजी के अंडर में होंगी। जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लगातार एडीजी जोन, डीजीपी, एडीजी एलओ सब अयोध्या में कैंप किए हुए हैं। जितनी भी सुरक्षा का इंतजाम है वो किया हुआ है। राम जन्मभूमि जो परिसर है वहां पर एक परिंदा भी बिना एसपीजी और लोकल इंटेलिजेंस की अनुमति के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो साफ तौर पे सुरक्षा अपने इंतजाम में होगी, लेकिन प्रधानमंत्री उस दिन नहीं, उस दिन नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में रहेंगे, ये जरूर तय है। सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं। 4 अगस्त को ही पूरी अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा सिर्फ वही अयोध्या आ सकेंगे और उनसे भी ये कहा गया है कि आप 5 बजे से पहले अयोध्या आ जाएं, क्योंकि बैरिकेटिंग हो जाएंगी और आने में उन्हें थोड़ा सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो अयोध्या से जुड़े हुए जिले हैं, गोंडा, बस्ती और भी अन्य बाराबंकी जितने भी जिले हैं, वहां पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं और वहां से भी अयोध्या के लिए सुरक्षा के सभी नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये मान सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल हैं। और राम जन्मभूमि के अंदर जो वहां का जो परिसर है, वहां के बारे में भी कुलदीप थोड़ा बहुत बता दें कि वहां पर 4 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्य पंडाल होगा जिसमें 6 लोग ही मौजूद रहेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे, मोहन भागवत मौजूद होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, नृत्य गोपाल दास और चंपत राय भी उस पंडाल में रहेंगे। और उसी पंडाल के सामने जो जगह होगी जहां पर आधारशिला रखी जाएगी, शिला पूजन होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उसके ठीक सामने एक जगह रखी गई है जहां पर शिला पूजन किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पंडाल से ही उस पूरी पूजा, जो भूमि पूजा का अनुष्ठान हो रहा है, वो देख सकेंगे और वहां से कुछ दूर चलकर जाएंगे और शिला पूजन करेंगे। दूसरे बाकी अन्य जो 3 पंडाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंडाल
पंडाल के सामने बनाए गए हैं, वहां पर जो साधु संत करीब 170 साधु संत आ रहे हैं वो वहां बैठेंगे। साधु संत और उनके साथ जो लोग होंगे वो वहां पर बैठेंगे और वहीं से पूरी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम देखेंगे। अच्छा गगन, ये भी बताइए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो इन खबरों में कितना दम है कि वो भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे, वो यजमान नहीं होंगे, आधारशिला जरूर रखेंगे? देखिए, बिल्कुल इस खबर में पूरी दम है और पूरी पुख्ता खबर है। खबर यह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, वो यजमान होंगे, लेकिन अब साफ हो गया है। और R9 ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन से बात की और कमल नयन ने साफ तौर पे कहा कि जो भूमि पूजन है वो पिछले 3 महीने से उसी राम जन्मभूमि पे चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, पूजा चल रहा है। जिस दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या आएंगे और अब संकल्प पूरा हो रहा है, पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तारीख तय की है कि 5 अगस्त को आएंगे और 5 अगस्त को शिला एक रखी जाएगी, एक पत्थर की शिला होगी, वो शिला रखी जाएगी। वहां पर एक चांदी की ईंट होगी जिसका बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलो होगी, वो वहां पर रखी जाएगी, उसका पूजन होगा। यजमान एक अभी जहां तो खबर आ रही है कि एक बड़ी शख्सियत है, वो यजमान हो सकते हैं, तो यजमान भी निश्चित है। प्रधानमंत्री जो महज R9 टीवी पर चल रही है, अयोध्या से जुड़ी ये खास तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए गगन, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहां पर जर्मन टेंट यहां लगाए गए हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि अरेंजमेंट जो होंगे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखकर किए जाएंगे, अलग अलग बैठने का इंतजाम होगा। थोड़ा इसके बारे में जरा खुलकर बताइए। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीर, जो वीडियो चल रहा है अपने R9 टीवी दर्शकों को दिखा रहा है, उसमें हम श्रेणीबद्ध से बता देते हैं। जब हम जो जहां पर रामलीला विराजमान होते हैं उससे महज 20 कदम पर एक पंडाल बनाया गया है, जो जिस पंडाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, चंपत राय और नृत्य गोपाल दास, आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, वो उस पंडाल पर रहेंगे। उसी पंडाल के जस्ट सामने एक जगह खाली की गई है जहां पर शिला पूजन होगा। शिला यानी कि जो पत्थर राजस्थान से मंगाए गए थे, जिनको अभी तक तराशा जा रहा था सोमपुरा के तत्वाधान में, वो शिला एक रखी जाएगी जो काफी भारी होगी। एक दूसरा एक चांदी की ईंट होगी जिसको माना जा रहा है कि 20 से 25 किलो की होगी। उस चांदी की पूजा होगी, चांदी की ईंट की जो रजत शिला कहते हैं, वो रखी जाएगी उसी जगह पर, और उसी जगह पर पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिला जो जहां पर शिला पूजन होना है उसके अपोजिट साइड 2-3 पंडाल और होंगे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। वहां पर जो साधु संत हैं, जिसने मुख्यतः अयोध्या के कुछ जैसे कन्हैया दास हो गए, नृत्य गोपाल कमल नयन दास हो गए, विनय कटियार जो फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, खासा सक्रिय रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, तो वो लोग वहां पर आसीन होंगे। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या नगरी से आप ये तमाम जानकारियां हमें दे रहे थे और तमाम जो जानकारियां हैं दर्शकों ने भी सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए।